अब हम लोग 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए, कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेम है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप अर्थात परिधियां 18 सेम और 6 सेम है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए देखिए कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए, कह रहा है कि एक शंकु का छिन्नक है, तो शंकु का छिन्नक बना लेते हैं हम लोग। ये रहा आपको शंकु का छिन्नक हो गया। इसका ऊपरी सिरे का यह परिधि हो गया अर्थात परिमाप हो गया, और निचले सिरे की परिधि जो है यह हो गई कि नहीं, यानी परिमाप हो गया। तो दिया है कि ऊपरी सिरे की परिमाप, क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं हम लोग, लिखेंगे दिया है कि देखिए परिधि को अंग्रेजी में हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग सी से रिलेट करते हैं। सी लिखेंगे C1, मतलब आप समझिएगा कि मैं परिधि 1 लिखा हूँ, यानी ऊपरी सिरे की मैं परिधि लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो C1 जो है इसका, C1 कितना है, तो 18 cm दिया गया है तथा C2 जो है वह दिया गया है 6 cm, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों परिधियों को लिख दिए। अब दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि परिधि का फॉर्मूला जो होता है वह 2πr, यानी कि C बराबर 2πr होता है। और हमें यहाँ से अगर r ज्ञात करना होता है तो हम 2π को इधर भेज देते हैं जो भाग में चला जाता है, अर्थात C बटा क्या हो गया, 2π हो गया। तो हमें परिधि निकालना है तो परिधि का फॉर्मूला C बटा 2π हो जाएगा। इसलिए R1 इज इक्वल टू C1 बटा 2π, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C1 कितना है, तो 18 बटा 2π cm हो जाएगा। तो 2 से इसको हम काट देते हैं, 2 9 18, यानी 9 बटा पाई cm क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। ऊपरी सिरे की त्रिज्या हो गई 9 बटा पाई cm। अब नीचे वाले सिरे की त्रिज्या यानी R2 निकालते हैं। R2 इज इक्वल टू क्या होगा, C2 अपॉन 2π। C2 कितना है, 6 है, अपॉन 2π। तो 2 से इसको काट देते हैं, तो 2 3 6, 2 3 6 हो गया, यानी कितना लिखेंगे, 3/π cm हो गया। नीचे वाले सिरे की त्रिज्या कितनी हो गई, 3/π cm हो गया। और हमें क्या दिया गया है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई भी साथ साथ दी गई है। और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है, तो तिर्यक ऊंचाई जो है इसकी वह बताया गया था हमें 4 cm, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 cm। तो तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित करते हैं, इसे लिखेंगे L बराबर कितना cm, तो 4 cm। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या फॉर्मूला होता है, कल ही इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। वैसे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह πr/L होता है, तो इसमें भी करीब करीब वही होता है।
लेकिन यहाँ पे दो त्रिज्याएं जो है ना, दोनों त्रिज्याओं को हमें जोड़ देना पड़ता है। यानी हम क्या लिखते हैं कि पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल कर देते हैं। ठीक है ना, पाई आर एल ही है, लेकिन यहाँ जो दो त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याओं का योगफल हमें यहाँ लिखना पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू R1 कितना आया था, तो 9/पाई था, और R2 कितना आया था, 3/पाई था, और गुने L कितना था, तो 4 था। अब हम क्या करेंगे यहाँ कि पाई गुने दोनों का हर जो है सो समान है, पाई ही है, इसलिए दोनों का लसर जो होगा, एलसीएम जो होगा सो समान आएगा, इसलिए हम लोग पाई ही आएगा। इसलिए अंश को सीधे जोड़ देते हैं, अंश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए 9 और 3 कितना हो गया, 12, और बटा में पाई, और गुने कितना होगा, 4। अब पाई से पाई जो होगा सो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 12 चौका कितना हो गया, 48। तो 48 cm² जो हो गया सो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार जो है सो हम लोग इसके दूसरे प्रश्न का भी आंसर निकाल चुके हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।